तो टेलीग्राम से पर्चे फैले थे तो टेलीग्राम को ब्लॉक कर देना। गूगल प्ले स्टोर से हटवा दिया गया है टेलीग्राम को। जो टेलीग्राम यूज़ करने वाले हैं वो क्या करेंगे? जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ग्राहक हैं, जो टेलीग्राम के मार्फत लोगों को सामान बेचते हैं, संपर्क में रहते हैं, जो केवल उसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, वो क्या करेंगे? ये ज़रूर है कि टेलीग्राम पे 2 लाख लोगों का एक ग्रुप बनाया जा सकता है, उनको भेजा जा सकता है। नीट का पेपर जिनको आउट करना था उनको तो पैसा कमाना था। वो 18 लाख बच्चों में से 2 लाख बच्चों को क्यों भेजेंगे फ्री में? और 2 लाख बच्चों से पैसा थोड़ी लिया जा सकता है, वो तो चुनिंदा बच्चों से लिया जा सकता है पैसा। पेपर आउट होने का मतलब यही, अगर हर बच्चे के पास पेपर पहुंच गया तो जिसने पैसा दिया उसको इम्तिहान में क्या फ़ायदा होगा? तो एयरफोर्स को तैनात कर दिया गया। अब मान लीजिए अभी भी पेपर आउट हो जाते हैं तो क्या इसरो के रॉकेट से भेजे जाएंगे अलग अलग शहरों में पेपर? ये कोई तुक की बात थी कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा पेपर पहुंचाने, जैसा कि नीट के पेपर ले जाते हुई कार को रास्ते में पिछली बार लूट लिया गया था, इसलिए इस बार एयरफोर्स से पहुंचाएंगे। क्या ऐसा हुआ था? क्या जांच एजेंसी ने ऐसा पाया है कि पेपर लूटे गए थे? अरे जांच एजेंसी जो पाया है कि महाराष्ट्र में कोचिंग सेंटर वाले, जिनमें पेपर सेट करने वाले लोग भी थे, वहीं से पेपर लीक हुआ है। उनको न टेलीग्राम की ज़रूरत थी, न उनको रास्ते में कार लूटने की ज़रूरत थी। ये सारे कदम ऐसे हैं, ये सारी कार्रवाई ऐसी है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये न्यायोचित नहीं ठहराता कि आप क्यों कर रहे हो इतना बड़ा 15 करोड़ लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। अब टेलीग्राम को कोई डाउनलोड नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते, 30 जून तक उसको एडिट नहीं कर सकते। क्या ज़रूरत है इसकी? नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। नीट की इम्तिहान 21 जून को दोबारा होने वाली है। पिछली बार जो पर्चे आउट हुए थे वो इतने भयानक थे कि सरकार सहम गई। पहले तो नीट वाले मना करते रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाद में मानना पड़ा कि जब सारे ही पर्चे आउट हो चुके थे, तब उसके बाद तरह तरह की कार्रवाई की गई। कुछ अपनी साख को बचाने के लिए, कुछ लोगों को बतलाने के लिए कि सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है। इस बीच उसमें तिलचट्टे भी घुस आए। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक तिलचट्टों की चर्चा रही और वो तिलचट्टे मांग कर रहे थे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए। इसके कई राज हो सकते हैं तिलचट्टों के, इस आंदोलन के और इस मांग के, लेकिन मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता हूँ। मैं भी इसमें जाना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने एक मैसेंजर सर्विस टेलीग्राम पे रोक लगा दी है 22 तारीख तक। 22 तारीख तक नीट इम्तिहान तक रोक लगा दी है, 21 को है। और टेलीग्राम पर यह रोक भी लगा दी है कि अगले 30 तारीख तक, 22 के बाद शायद एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, 30 जून तक उसमें संदेशों को एडिट करने का ऑप्शन, आपने संदेश भेजा है आप उसको बदल सकते हैं, इसको रोक दिया है सरकार ने टेलीग्राम पे। अभी मैं आ रहा था स्टूडियो, तब आते आते खबर आई कि टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचकर पिटीशन फाइल की है कि टेलीग्राम के भारत में करीब 15 करोड़ उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, और ये उनके साथ ज्यादती है। पूरी की पूरी मैसेंजर सर्विस पे रोक लगा देना, क्योंकि पिछली बार जब नीट के पर्चे आउट हुए थे और चारों तरफ फैले थे तो टेलीग्राम से फैले थे। तो टेलीग्राम से पर्चे फैले थे तो टेलीग्राम को ब्लॉक कर देना।
गूगल प्ले स्टोर से हटवा दिया गया है टेलीग्राम को। जो टेलीग्राम यूज़ करने वाले हैं वो क्या करेंगे? जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ग्राहक हैं, जो टेलीग्राम के मार्फत लोगों को सामान बेचते हैं, संपर्क में रहते हैं, जो केवल उसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, वो क्या करेंगे? खतरनाक नौबत है। 15 करोड़ हिंदुस्तानी ग्राहक हैं जिस सर्विस के, उसको ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि पिछली बार पर्चे इसी सर्विस के मार्फत फैले थे। तो सर्विस तो बहुत सारी है, टेलीग्राम के अलावा और भी सर्विसें हैं। व्हाट्सएप है, बहुत बड़ी सर्विस है। फेसबुक की मैसेंजर सर्विस है, बहुत सारी और सर्विसेज हैं, कोई कमी नहीं है। ट्विटर पर भी मैसेज भेज सकते हैं जो एक्स हो गया है अब। शायद इंस्टाग्राम पे भी बच्चे लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। कोई स्नैपचैट है, उस पर भी लोग एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। एक सिग्नल नाम का भी मैसेंजर ऐप है, उस पर भी लोग एक दूसरे को भेजते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इंटरनेट पर इसको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वीपीएन जैसी कुछ एक और सर्विस भी है, उससे जाके लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। टेलीग्राम को अभी भी यूज़ कर रहे हैं। मैं तो नहीं करता हूँ, तो मैं तो सरकार की रोक टोक को न तोड़ रहा हूँ न मान रहा हूँ, मुझ पे लागू नहीं होती है क्योंकि मैं टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन टेलीग्राम पे तो क्लासेस चलती हैं, कोचिंग क्लास चलती है, ट्यूशन चलती है। बच्चे कोई क्लास अटेंड करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, पेपर की तैयारी डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान में लाखों बच्चे टेलीग्राम पर पढ़ाई की चीज़ें भी लेते हैं, वो सब ब्लॉक हो गया। अब इम्तिहान निकल जाए उसके बाद करना, तो लोग रास्ते निकाल लेते हैं। मैं ईरान में था जहाँ फेसबुक वगैरह पे पूरी रोक थी, और ईरानी नौजवान जो हैं उन्होंने कोई वीपीएन सर्विस के मार्फत फेसबुक वगैरह सब इस्तेमाल करना जारी रखा हुआ था। ऐसी रोक कोई बहुत ज़्यादा कामयाब होती नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। तो जिन लोगों ने नीट के पर्चे आउट किए थे, उन लोगों को देखें वो कौन लोग थे, और क्या टेलीग्राम के मैसेंजर ऐप पर रोक लगाना कोई हल है? मुझको थोड़ा हंसी आ रही थी। मुझको लग रहा था कि म्युनिसिपल का टैंकर पानी लेके जा रहा है, उसमें जगह जगह छेद हैं, उसकी टोंटी जो है उससे भी पानी बह रहा है, और जगह जगह छेद हैं, पानी बहते जा रहा है। और जिस मोहल्ले में जाके खड़ा हुआ, म्युनिसिपल के टैंकर से पानी कोई लूट न ले, पानी की कमी है, इसलिए उसमें हथियारबंद सुरक्षा गार्ड चारों तरफ तैनात किए जाएंगे। तो 4 सुरक्षा गार्ड टैंकर ले जाने वाले ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे हैं। जिस मोहल्ले में टैंकर रुकेगा चारों तरफ वो खड़े रहेंगे, और लीक हो रहा है टैंकर से, उसकी टोंटी से, और इंतजाम सरकार कर रही है बंदूकें तैनात करके। हमने लीक को रोकने की कोशिश की है, पानी की बर्बादी, पानी को लूटना, चोरी, पानी का लीक होना रोकने के लिए। मैं अभी खबर देख रहा था, जब ये नीट की दोबारा तैयारी हुई कि दोबारा इम्तिहान होगा, तो सरकार ने घोषणा की थी कि एयरफोर्स के प्लेन से भेजा जाएगा नीट का पर्चा जो दोबारा होगा। तो अभी खबर यह है कि 4 दिनों में 20 से ज़्यादा अलग अलग जगहों पर 200 फ्लाइट से, एयरफोर्स की फ्लाइट से पेपर पहुंचाए गए हैं। पेटियों को डिजिटल लॉक किया गया है, उसको कंट्रोल रूम जो है उस डिजिटल लॉक की निगरानी फौज कर रही है, पूरा फौज कर रही है। फौज डिजिटल तालों की निगरानी कर रही है, फौज एयरफोर्स पेपर पहुंचा रही है। तो पिछली बार हुआ क्या था नीट में? कहीं रास्ते में पेपर लूट लिए गए थे क्या? अभी तक तो सरकार ने कुछ ऐसा बताया नहीं है। जांच चल रही है इसकी, सीबीआई वगैरह की जांच चल रही है। कैसे हुआ था पेपर आउट? कहीं रास्ते में लूटा तो नहीं गया था? और टेलीग्राम कोई ऐसी तकनीक तो नहीं थी कि उसी पे पेपर आउट हो सकता था। ये जरूर है कि टेलीग्राम पे 2 लाख लोगों का एक ग्रुप बनाया जा सकता है, उनको भेजा जा सकता है। नीट का पेपर जिनको आउट करना था उनको तो पैसा कमाना था। वो 18 लाख बच्चों में से 2 लाख बच्चों को क्यों भेजेंगे फ्री में? और 2 लाख बच्चों से पैसा थोड़ी लिया जा सकता है, वो तो चुनिंदा बच्चों से लिया जा सकता है पैसा।
पेपर आउट होने का मतलब यही, अगर हर बच्चे के पास पेपर पहुंच गया तो जिसने पैसा दिया उसको इम्तिहान में क्या फायदा होगा। तो एयरफोर्स को तैनात कर दिया गया। अब मान लीजिए अभी भी पेपर आउट हो जाते हैं तो क्या इसरो के रॉकेट से भेजे जाएंगे अलग अलग शहरों में पेपर? ये कोई तुक की बात थी कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा पेपर पहुंचाने, जैसा कि नीट के पेपर ले जाते हुई कार को रास्ते में पिछली बार लूट लिया गया था, इसलिए इस बार एयरफोर्स से पहुंचाएंगे। क्या ऐसा हुआ था? क्या जांच एजेंसी ने ऐसा पाया है कि पेपर लूटे गए थे? अरे जांच एजेंसी जो पाया है कि महाराष्ट्र में कोचिंग सेंटर वाले, जिनमें पेपर सेट करने वाले लोग भी थे, वहीं से पेपर लीक हुआ है। उनको न टेलीग्राम की ज़रूरत थी, न उनको रास्ते में कार लूटने की ज़रूरत थी। ये सारे कदम ऐसे हैं, ये सारी कार्रवाई ऐसी है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये न्यायोचित नहीं ठहराता कि आप क्यों कर रहे हो इतना बड़ा 15 करोड़ लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। अब टेलीग्राम को कोई डाउनलोड नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते, 30 जून तक उसको एडिट नहीं कर सकते। क्या ज़रूरत है इसकी? क्या इसके बावजूद अगर पेपर सेट करने वाले कोचिंग सेंटर वाले ये पेपर आउट कर देंगे तो अब क्या अमेरिकन एयरफोर्स को बुलाया जाएगा? किसको बुलाएंगे? किसको बंद कर देंगे? ये कुछ ऐसा ही हुआ, मैं बताता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरे प्रदेश में हर दिन कम से कम 10 ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें किसी लड़की या महिला का मोबाइल फ़ोन से नग्न वीडियो, सेक्स का वीडियो, अश्लील वीडियो, चोरी छिपे स्टिंग ऑपरेशन करके वीडियो बना लिया गया, फिर उसको धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया, इसको फैला देंगे, और उसके साथ सेक्स किया गया, पैसा वसूल किया गया। ऐसा रोज़ कई घटनाएं हो रही हैं, रोज़। एक भी दिन ऐसा नहीं रहता जो ऐसी घटना ना हो। क्या मोबाइल फ़ोन को बंद कर दोगे? क्या ऐसे मोबाइल फ़ोन पे रोक लगा दी जाएगी जिसमें वीडियो कैमरा है? क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या ये कर सकते हो कि ऐसे मोबाइल फ़ोन पर 30 जून तक रोक रहेगी जिसमें वीडियो कैमरा है? क्योंकि जिसने भी पेपर आउट किए हैं उसने किसी न किसी चीज़ से पेपर की फ़ोटो खींची होगी, उसको टेलीग्राम पे या किसी और पे भेजा होगा। आपने उधर टेलीग्राम बंद कर दिया, इधर आपने ऑर्डिनरी प्लेन से पेपर भेजना बंद कर दिया, अब एयरफोर्स लेकर जा रही है। क्या हो रहा है ये सब? ये किसके लिए आप कर रहे हैं? उधर से एक तिलचट्टा आकर यहाँ प्रदर्शन कर रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। क्या तिलचट्टे को जवाब देने के लिए ये सब किया जा रहा है? थोड़ा अनुपातहीन हो रहा है, ये अनुपातहीन हो रहा है। हुआ ये है कि किसी का पैर कट गया, आप बैंडेड लेके जा रहे हो, पट्टी आती है ना, इतनी लगा लेते हैं, आपका जख्म जो है वो ठीक हो जाएगा। अरे चोट कहीं पे आई है, पेपर आउट हो रहे हैं पेपर सेट करने वालों से। पूरे के पूरे महाराष्ट्र के नाम थे, मैंने ढूंढ के निकाले थे, एक आध नाम राजस्थान का भी था। मैं नाम आपको पढ़कर बतलाता हूँ। नाम का बड़ा महत्व है हिंदुस्तान में, आप सब समझ सकते हैं इसको मेरे बोले बिना। जिन्होंने पेपर आउट किया है, जो अभी तक अरेस्ट हुए हैं: पीवी कुलकर्णी, मनीषा गुरुनाथ मंधारे, मनीषा संजय हवलदार, शिवराज मोटेगांवकर, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, मांगीलाल बिवाल, ये राजस्थान के हैं, आपको समझ में आया होगा। विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, ये एक परिवार के हैं, शायद इनके परिवार के 5 लोग सेलेक्ट हो गए थे पिछली बार। यश यादव, ये हरियाणा गुरुग्राम का है। डॉक्टर मनोज शिरूरे, ये फिर महाराष्ट्र लौट के आ गए हम। तेजस हर्षद कुमार शाह, ये भी महाराष्ट्र के हैं। इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक। मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूं। जितने नाम आपने सुने हैं, ये सब नामों को देखिए। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें ईसाई, सिख, मुस्लिम ऐसा
नाम एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पता नहीं वो लोग नीट में शायद शामिल नहीं होते होंगे या जो भी होगा। और भी कुछ धर्मों के लोग मुझको इसमें नहीं दिख रहे हैं। मुझको हैरानी है कि इतना बड़ा बवाल हुआ इसमें, इन धर्मों के लोग क्या कर रहे थे? क्या अपने बच्चों के भविष्य की इनको चिंता नहीं थी? लापरवाह माँ बाप रहे होंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो रोक लगाई गई है टेलीग्राम पर, अब हाईकोर्ट देखेगा कि ये रोक जायज है कि नहीं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF ने कहा है कि ये कार्रवाई जो है बिल्कुल ही अनुपातहीन है और तर्कहीन भी है। ये सरकार की अपनी दलीलें जो हैं उससे ही ये कदम जो है, ये कार्रवाई संवैधानिक कसौटी पर बड़ा कमजोर दिख रहा है। सरकार को किसी प्लेटफॉर्म को बंद करने का ऐसा अधिकार नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये ज़्यादा जानते होंगे कानून। लेकिन मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ कि अगर टंकी लीक हो रही है, जो पुणे में, लातूर में, राजस्थान में यहाँ पे लीक हो रही थी टंकी, किसी ने नहीं कहा कि इंडिगो के या एयर इंडिया के फ्लाइट से पेपर को ले जा रहे थे और पायलट ने और एयर होस्टेस ने मिलकर पेपर आउट कर दिया। किसी ने नहीं कहा। किसी ने कहा सड़क पे बंदूक दिखाकर कार से, वैन से पेपर लूट लिए गए। जिन्होंने सेट किया है, जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, उन्होंने आउट किया। उनको फैलाने के लिए टेलीग्राम की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी चीज़ से फैला सकते हैं। आप समझिए बात को। वो व्हाट्सएप पे फैला सकते हैं, ईमेल से फैला सकते हैं, और टेलीग्राम भी VPN पे काम कर रहा है। अभी मुझको कल किसी ने कहा कि सरकार ने रोक दिया है, मैं VPN से काम चला रहा हूँ, ऐसा कल कहा है किसी ने। तो मैं हैरान हूँ कि सरकार अगर सच में ही इसको रोकना चाहती थी तो जिन जगहों पे छेद थे कि पेपर सेट करने वालों में छेद थे, कोचिंग सेंटर वाले पकड़ाए थे, जिन लोगों ने पैसा दे के खरीदा था, उसका करते। आज आपको लगता है कि सड़क के ऊपर किसी लड़की को छेड़ा जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं हो गई, 10 घटनाएं हो गई किसी शहर में। तो आप क्या करेंगे? आप सड़क पे लड़कों का चलना रोक देंगे कि लड़के नहीं रहेंगे सड़कों पे तो लड़कियों को छेड़ना ही नहीं होगा? या लड़कियों का चलना रोक देंगे कि लड़कियां सड़कों पे रहेंगी नहीं तो छेड़खानी नहीं होगी? क्या करेंगे आप? हर कार्रवाई का एक अनुपात होना चाहिए। हर कार्रवाई के पीछे एक न्याय संगत तरीका होना चाहिए लोकतंत्र में। कौन सी ऐसी चीज हो गई थी कि आपने इस शांति काल में एयरफोर्स का यूज किया? आपको लगता है सही काम है ये एयरफोर्स का पेपर के लिए यूज करना? कल के दिन EVM मशीनें जो हैं वो एयरफोर्स लेके जाएगी। अरे एयरफोर्स का इस्तेमाल देश के भीतर किसी बहुत ही बड़ी प्राकृतिक विपदा में किसी समय होता है। मान लीजिए चारों तरफ कोई बीमारी, महामारी फैल गई है, उसके टीके पहुंचाना है, कुछ करना है, बाढ़ आ गई है, लोगों को निकालना है, तो एयरफोर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। आपको क्या लगता है कि एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट में अगर पेपर ले जाते तो लूट लिए जाते? वो आप गार्ड भेज देते साथ में उनके, कोई पेपर को लूट लेगा कोई रास्ते से? जहां पे छेद है वो कायम है, पेपर सेट कहीं ना कहीं हुआ होगा। मेरे कैमरा पर्सन ने मुझको याद दिलाया अभी कि कितने समय से UPSC का इम्तिहान होते चले आ रहा है, कभी पेपर आउट नहीं होता। वही सरकार की दूसरी एक ऑफिस है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, ऐसा एक बिल्डिंग है, वो लोग करते हैं। और ये नीट जो है ये तो दाखिला दिलवाती है किसी मेडिकल कॉलेज में, कोई डेंटल कॉलेज में, किसी नर्सिंग कॉलेज में। जो UPSC है वो तो सीधा सीधा आपको अखिल भारतीय सेवा की नौकरी दिलवाती है। उसमें पेपर आउट नहीं होते UPSC में। उसमें इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, इंटरव्यू लेते हैं, उसमें नहीं आता कहीं कि पैसा खा लिया, स्टिंग ऑपरेशन हो गया, किसी ने कहा कि मैं बोर्ड में रहूँगा, तुम चिंता मत करो, 20 लाख घर पहुँचा दो, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई स्टिंग ऑपरेशन आज तक नहीं आया, मुझको तो याद नहीं है। तो दिक्कत कहीं पे है, आप इलाज कहीं पे कर रहे हो। कोई जाए कि डॉक्टर साहब वो चाइनीज मांझे से गला कट गया, उसको कहे कि तुम्हारे पैर का नेल पॉलिश उखड़ रहा है, नर्स थोड़ा नेल पॉलिश इनका लगाओ, ठीक करो, नेल पॉलिश पहले ठीक करो, गला उला तो होते रहेगा।
तो अभी जो हो रहा है ना, ये नीट इम्तिहान को लेकर, ये कुछ उसी तरह का हो रहा है। छेद कहीं पे है टंकी में, आपने वो जारी है, छेद बंद नहीं हुए हैं, और आपने चार तरफ बंदूकधारी गार्ड लगा दिए कि हम पानी लूटने नहीं दे। अरे लूटने का जरूरत ही नहीं है, लीक हो रहा है। आप टेलीग्राम को इस तरह से रोक रहे हो। मेरी टेलीग्राम से कोई हमदर्दी है, मैं यूज़ भी नहीं करता, लेकिन आप कोई भी मैसेंजर सर्विस को सीधा आपने रोक दिया। लोगों का कारोबार होता है, किसी के कारोबार के सारे ग्राहकों का ग्रुप टेलीग्राम पे होगा, उससे ऑर्डर भेजते होंगे लोग, उनको डिलीवरी जाती होगी, कागज आते जाते हैं ढेर सारे। एक सुविधा है ये। अगर किसी ने पोस्ट ऑफिस से पार्सल करके स्पीड पोस्ट से 2 किलो गांजा भेज दिया, तो आप क्या स्पीड पोस्ट बंद कर देंगे? वो उधर से इंटरपोल और दूसरी एजेंसियां भारत को बताती हैं तुम्हारे यहाँ के इस मोबाइल नंबर के इस इंटरनेट कनेक्शन से चाइल्ड सेक्स का वीडियो पोस्ट किया गया है, भेजा गया है, तो भारत की पुलिस जाके पकड़ती है उन लोगों को। तो बच्चों के सेक्स के वीडियो लोग व्हाट्सएप से भेजते हैं, दूसरी चीज़ों से भेजते हैं, पकड़ में आते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, पकड़ में आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है जो पकड़ में आते हैं। पूरी की पूरी सर्विस को थोड़ी बंद कर दिया जाता है। जैसे फेसबुक है, उसको करोड़ों लोग हिंदुस्तान में रोज पढ़ते हैं, अपनी अपनी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। मैं उसमें कोई लेख पढ़ता हूँ, कुछ करता हूँ। तो फेसबुक पे अगर किसी ने कोई जुर्म कर दिया तो क्या फेसबुक पे बंद कर दोगे? मैं खुद ही फंस चुका हूँ। फेसबुक पर सामानों के इश्तहार आते हैं, एक आध बार मैंने 500-1000 रुपया भेज दिया, धोखा खा गया मैं। फर्जी विज्ञापन था, कोई सामान नहीं आया। तो क्या फेसबुक को बंद कर दिया जाए? किस किस चीज़ को बंद करोगे? अभी तो इस देश में मैं देखता हूँ कहीं एसबीआई की नकली ब्रांच खुल गई है। छत्तीसगढ़ में, मेरे प्रदेश में खुल गई, गुजरात में खुल गई एसबीआई की नकली ब्रांच। तो क्या आप स्टेट बैंक को बंद कर देंगे? बहुत ही फिजूल की बात है। ये जो चल रहा है ये बहुत ही फिजूल का है। ये सिलसिला अच्छा नहीं है। ये आपने टेलीग्राम पे कार्रवाई करके ये जाहिर किया कि जैसे आपने बहुत कड़ी कार्रवाई कर दी है, बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। आपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके ये दिखा दिया कि हमारे मन में सबसे बड़ी फिक्र है। लेकिन क्या ये अनुपात में था ये इस्तेमाल? क्या एयरफोर्स से नीचे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी? क्या काफ़ी नहीं होता एयरफोर्स से नीचे का कुछ भी? सोचिएगा आप इस बारे में। मैं तो अपनी सोच रख रहा हूँ, आप अपनी सोच रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने दोस्तों को इसको भेजिएगा कि क्या ये कार्रवाई, क्या ये एक्शन अनुपात में हो रहा है या अनुपात ही नहीं। ये पूरा सिलसिला सरकार अपनी साख बचाने के लिए ये सब कर रही है, गैर ज़रूरी चीज़ें। किसी स्कूल में अगर नकल हो रही है तो क्या आप वहाँ पर एलएमजी तैनात करवा देंगे? गेट के ऊपर, हॉल के भीतर मशीन गन लेके लोग तैनात रहेंगे? पढ़िएगा आप इस बारे में और पढ़िएगा। आज टेलीग्राम का जो पिटीशन लगी है कोर्ट में, उस पर कोई फैसला होने के पहले मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे। इसका लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा, उनको भी समझना ज़रूरी है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक तौर तरीक़ों को। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू अगर आप खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर को तंबाकू आपसे ज़्यादा पसंद है। खासकर तब जब वो आपके बदन में फैलने लगता है, चाहे सिगरेट से, चाहे गुटखा खाने से, कैसे भी। तो कैंसर आकर कब्जा कर लेता है आपके बदन पर और बहुत बुरी मौत मारता है। मैं कह सकता हूँ आपसे, हो सकता है कि आप मुंह दिखाने के लायक न रहें दुनिया को। कैंसर का ऐसा असर हो सकता है। अच्छे से, शान से रहिए, अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। ऐसी बुरी चीज़ पे पैसे क्यों बर्बाद करना? आपको मालूम है एक सिगरेट या गुटखा का जो सबसे छोटा एक पाउच आता है, उतने में आप अपने बच्चे को आधा ग्लास दूध दे सकते हैं, एक अंडा दे सकते हैं, एक केला भी दे सकते हैं। मेरा जितना अंदाज है, गुटखा के एक पाउच के दाम पे एक केला आ जाता है।
एक अंडा आ जाता है, दूध आ जाता है थोड़ा सा। उधर से मेरे स्टूडियो से मुझको बतला रहे हैं कि गुटखा के एक पाउच जितने दाम पे 3 केला आ जाता है, 3। आपके घर के बच्चे आपको दुआ देंगे अगर तंबाकू बंद करके उनके लिए फल ले जाओगे तो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है कि आपको लगता है कि अरे कैंसर होगा तो हम खरीद लेंगे, तो देश के एक सबसे बड़े नेता हैं, उनका मुंह देखिएगा क्या हाल हो गया है। फिर मिलेंगे।